वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ MMA नाउ पॉडकास्ट। आपका अपना पॉडकास्ट और हमारा अपना हिंदी MMA पॉडकास्ट। एक और हफ्ता दोस्तों आपकी लाइफ का और एक और हफ्ता MMA वर्ल्ड का। बात करेंगे दोस्तों बहुत सारी न्यूज़ के बारे में जो कि निकल के आ रही हैं पिछले वीक से। कुछ फाइट्स जो हुई हैं, फाइट्स जो होने वाली हैं, नई बुकिंग्स हैं, कंट्रोवर्सीज़ हैं, सोशल मीडिया वॉर्स हैं। दोस्तों देयर इज़ नेवर ए डल मोमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ MMA। और दोस्तों क्योंकि अब हमारा एक एक बात साफ हो गई है कि हमारा जो नाम है इस चैनल का वो अब फाइनल हो गया है, MMA नाउ विद अमन कौशिक। एक लंबे गैप के बाद बहुत ज़्यादा सोचने के बाद आई थिंक कुछ मैं ज़्यादा ही सोच रहा था कि क्या इसका असर पड़ेगा अगर मैं नाम बदल दूंगा। क्या कुछ इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, कुछ इसका नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ कि जब लोग सर्च करेंगे तो कैसे उनको ये चैनल मिलेगा, एंड अगेन लोगो एंड अदर स्टफ। बट आई थिंक कि अल्टीमेटली दिस इज द राइट मूव। एक प्रॉपर नाम इस चैनल का जहाँ पे एटलीस्ट MMA है, कीवर्ड है उस नाम के अंदर, ताकि एटलीस्ट लोग अगर सर्च करें तो शायद उनको ये चैनल पहले मिल जाएगा। और हमने दोस्तों पहले बात कई बार की है कि शुरुआत में जब ये चैनल स्टार्ट हुआ था तो एक सिर्फ एक हॉबी था और अभी भी एक हॉबी ही है, बट एक थोड़ा सा एक शायद सीरियसनेस आ गई है जिस तरीके से अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हम अब आगे कर रहे हैं इस बात का फैसला कि क्या होगा, किस तरह की वीडियोस आएंगी, किस तरह का कंटेंट आएगा। और मैं उन सब फैसलों में आप लोगों को इंक्लूड कर रहा हूँ कि ये क्या मैं ऐसा करूँ, क्या मैं ये चीज़ लाइव स्ट्रीम करूँ, क्या मैं इस फाइट को लाइव स्ट्रीम करूँ, क्या मैं ये खरीदूँ फाइट फॉर द लाइव चैट और फॉर लाइव कमेंट्री। एंड अगेन दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर हेल्प। बहुत दिनों से चीज़ पेंडिंग थी बट अल्टीमेटली दोस्तों ये चीज़ हो गई, सो थैंक यू सो मच। दोस्तों लास्ट वीक डेफिनेटली एक बहुत ही बिजी वीक था हमारे पास। दो बड़े फाइट कार्ड थे। ऑब्वियसली हमारे पास था UFC फाइट नाइट बारबोजा वर्सेस चिकाजे। हमारे पास था डेफिनेटली बॉक्सिंग फाइट जेक पॉल वर्सेस टेरन वुडली। और हमने लाइव स्ट्रीम किया, हमने लाइव कमेंट्री की, लेट मी करेक्ट, हमने हिंदी में लाइव कमेंट्री की उस फाइट की लगभग 2 घंटे। और हालांकि थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि फाइट को देखना मंडे को सुबह और उसके बारे में बात करना, बट आई थिंक ओवरऑल आई थिंक काफ़ी अच्छा रहा ये पूरा एक्सपीरियंस। हमेशा बहुत सारे इशू होते हैं जब आप करते हैं कोई चीज़ लाइव, खासकर जब आप एक फ़ाइट के लिए लाइव कमेंट्री कर रहे हैं तो इश्यूज और बढ़ जाते हैं। जो होती है संभावनाएं कि गलतियां हो सकती हैं वो और ज़्यादा होती हैं, और वो हुआ जो मेरे था द क्लॉक कि ये राउंड ही 3 मिनट का होगा, वो सिंक नहीं हो रहा था जो कि एक्चुअली फ़ाइट में चल रहा था। बट अगेन इट्स ओके। जो ओवरऑल जो मेरा रिस्पॉन्स वो बहुत ही अच्छा था एंड आई होप कि आपको भी मज़ा आया होगा जितना मज़ा मुझे आया। और आई फील कि अब आने वाले कुछ टाइम में जो कि कुछ और अच्छी फाइट्स आ रही हैं खासकर बॉक्सिंग वर्ल्ड से, जो कि नहीं है इंडिया में लाइव फ्री अवेलेबल, तो उसको हम डेफिनेटली कवर कर सकते हैं बिकॉज इट्स डेफिनेटली फ़न दोस्तों, इट्स डेफिनेटली फ़न। जेक पॉल अगेन हम बात करेंगे उनके बारे में कि किसी भी एंगल से एक ऐसे प्रोफेशनल नहीं है जिनके लिए लोग हो जाएं क्रेजी ही है जेक पॉल की फ़ाइट है कि लेट्स वॉच दिस फाइट। बट आई थिंक ये एक अच्छा पॉइंट था स्टार्ट करने के लिए कि एटलीस्ट एक जाना माना नाम है टेरन वुडली, एक सो कॉल्ड विलन है अब इस टाइम पे फॉर MMA फैंस जेक पॉल। तो क्या उस फाइट से स्टार्ट करें हमारे लाइव पेपर व्यू हिंदी कमेंट्री की। दोस्तों हमने वो स्टार्ट किया, सो आई मीन इट वाज फन। सो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की एक नए, पीछे हमारा जो बैकग्राउंड है, मैं अभी भी सेम रूम में हूँ बट मैं डिफरेंट जो मेरे दीवारें हैं वो ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे 2 तरीके के पेंट हैं, एक ये है एक इस तरफ वाला है। सो ये बिल्कुल बीच में यहाँ पे हूँ ताकि आई फील कि जब मैं व्हेन आई शूट इन लाइक नॉर्मल लाइट कलर बैकग्राउंड, आई फील कि थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें मतलब कि वो साफ़ होती हैं। जब आई फील कि जब मैं करता हूँ शूट इन द ब्लू बैकग्राउंड, आई फील कि जैसे कि मैं फोटोग्राफर बन गया हूँ। सो ये आई थिंक एक अच्छा होगा एक्सपेरिमेंट कि आधी दीवार है वो वाइट कलर की है, आधी दीवार है वो ब्लू कलर की है। और अगर लगा कि ये सही है
तो हम यहाँ पे कुछ और यहाँ पे चीज़ें ऐड कर सकते हैं, एमएमए रिलेटेड हैं, जो कि काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रहा था कि कुछ यहाँ पे अच्छा चीज़ आ जाए। दोस्तों, एनीवे, शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की, और अगेन विद द सेम न्यूज़ जो कि लास्ट वीक थी, जेक पॉल की जो विन हुई। अब मैंने इस पे एक बनाई थी वीडियो की क्यों जेक पॉल ने ये बात साबित कर दी है कि जो वो कह रहे थे वो सही है, और इसका मुझे कुछ कमेंट्स हैं जो कि बहुत ही थोड़ी सी हट के थी, इसको ऐसा कह सकते हैं कि जेक पॉल ने अब तक किसको हराया है, किस बात की वो वाहवाही लूट रहे हैं, या किस बात का उन्हें घमंड है कि ये मैंने इन्हें हरा दिया है तो अब मैं कुछ बन गया हूँ। नाउ कन्फ्यूजन ये है कि लोग समझ रहे हैं कि जेक पॉल एक एक हाई कैलिबर, एक एलीट लेवल के फाइटर बन गए हैं, या प्रूव कर दिया कि वो हैं, जब वो हरा चुके हैं फॉर्मर यूएफसी चैंपियन टैरन वुडली को। और आई थिंक यहाँ पे शायद लोग थोड़ा सा वो मात खा रहे हैं, यहाँ पे लोग गलती कर रहे हैं। ये एक बड़ी विन इसलिए थी, ये एक हिस्टोरिकल विन इसलिए है बिकॉज जेक पॉल सिर्फ 3 साल से, चलो मान लीजिए 4 साल से सिर्फ वो प्रैक्टिस कर रहे हैं बॉक्सिंग वर्ल्ड में, और वो हरा रहे हैं ऐसे ऐसे फाइटर्स को जो कि जिन्होंने 10 साल 20 साल लगा दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के अंदर, और फाइट कर रहे हैं या फाइट कर चुके हैं वर्ल्ड की बेस्ट एमएमए या वर्ल्ड की बेस्ट फाइटिंग कंपनीज के लिए। बेन एस्कन जो कि एक बहुत ही एक वियर्ड फाइट थी, वो चैम्प रह चुके हैं इन बेलाटोर, वो चैम्प रह चुके हैं इन वन। सो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में चैम्प रहने के बाद क्या क्या कभी बेन एस्कन ने कभी नहीं फाइट की होगी अगेंस्ट ए प्योर स्ट्राइकर? ऑब्वियसली की होगी, बट येस बिकॉज ऑफ हिज रेसलिंग इज सो गुड कि वो आराम से वो फाइट वो जीत गए, या मे बी नॉट आराम से नहीं, बट एटलीस्ट उनके पास एक ऐसा पॉइंट था, एक ऐसी स्किल थी जिसके ज़रिए वो काउंटर कर सकते हैं अपने अपोनेंट की बॉक्सिंग को, किक्स को। टैरन वुडली एक उनसे फार बेटर एथलीट, फार बेटर स्ट्राइकर, उनसे जो ये फाइट हुई, एंड इट वाज ए गुड फाइट। आप लोग चाहे कुछ भी कहें, इट वाज ए गुड फाइट। जिस तरीके से जब रॉक हुए थे जेक पॉल, तो आई फील कि इट वाज डेफिनेटली मोमेंट की लगा कि शायद ये फाइट यहीं पे रुक जाएगी। इट वाज ए क्लोज मोमेंट, और वहाँ पे अगर फॉलो अप करते टैरन वुडली, सो आई एम डेफिनेटली श्योर कि वहाँ पे ये फाइट वहीं पे रुक जाती। बट वो जो बैड मोमेंट था उनके लिए, जहाँ पे वो हर्ट हो गए थे, जेक पॉल वहाँ पे उन्होंने हार नहीं मानी, वापस आते हैं नेक्स्ट राउंड में, उससे नेक्स्ट राउंड में, उससे नेक्स्ट राउंड में, और फिर से जो गेम प्लान था उसका, उस पर वो काम करते हैं और ये फाइट जीतते हैं। इसलिए ये एक बड़ी बात है कि उन्होंने द बिगेस्ट पंच वुडली का जो था वो सहा इस फाइट के अंदर, और फिर भी ये फाइट है वो जीत गए। अब जो टॉपिक था कि है वुडली मे बी इन हिज ओन माइंड, वो कई बार वो ही समटाइम्स ही इज़ लाइक आई कैन नॉट थ्रो ए पंच, आई वॉन्ट टू थ्रो बट आई एम वेटिंग फॉर ए मोमेंट। और लोग कह रहे थे ये फाइट फिक्स्ड है, ये उन्होंने पैसे खाए हैं। दोस्तों, आपने अब तक फाइट नहीं देखी है टैरन वुडली की, आप जाइए और देखिए उनकी पुरानी फाइट्स। आप देखिए जो बनाया था मैंने वीडियो फॉर जेक पॉल वर्सेस वुडली ब्रेकडाउन, मैंने वहाँ लिखा हुआ है इन वीकनेस, वहाँ लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, वुडली वेट्स फॉर ए परफेक्ट शॉट, एंड वो वेट कई बार बहुत लंबा हो जाता है। मैंने कहा है उस वीडियो में, अब मैं वो वीडियो फिर से यहाँ पे डाल दूंगा, आप उसे आप देखिएगा। ये बात कोई सरप्राइजिंग नहीं है, ये कोई शॉक नहीं है कि वुडली ने अपने पास, जब उनके पास मौका था फाइट को एंड करने का, तो उन्होंने नहीं किया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि वुडली फॉलो अप शॉट नहीं फेंकते। वुडली इज़ नॉट द गाय जो कम्बिनेशंस डालें, जो आगे बढ़ें और लगातार प्रेशर बनाए रखें, नहीं है वुडली। और उसी फाइट का और उसी जो उनकी जो कमज़ोरी है, फिर से उसका रिकास्ट हुआ, फिर से उसको रिवाइंड और प्ले किया इस फाइट के अंदर वुडली ने। उनके पास मौका था, जेक वाज हर्ट, वो रोप के ऊपर ऐसे बस गिरे हुए थे। उसके नेक्स्ट राउंड में भी मौका था उनके पास फिर से कि वो फिर से फॉलो अप करें। जेक डेफिनेटली थके हुए थे, डेफिनेटली वो टायर्ड थे, मुँह से सांस ले रहे थे, बट फिर भी वो हवा में वैसे वो अपने पंच को घुमा रहे थे कि हे मैं हार्ट कर दिया। दिस इज टिपिकल वुडली। सो ये कहना कि ये फाइट फिक्स थी, वुडली ने पैसे खाए हैं, आई मीन कम ऑन दोस्तों। अब मैं ये बात मानता हूँ कि ये चैनल देखने के बाद काफ़ी टाइम से एटलीस्ट आप में इतना वो आ गया होगा कि हे क्या सही है, क्या गलत है, क्या फेक है और क्या रियल है। सो प्लीज़, आई मीन या क्या इस फाइट से
पैसे कमाए वुडली ने, यस। $2 मिलियन लोग कह रहे हैं कि इस फाइट से एटलीस्ट $2 मिलियन कमाए हैं वुडली ने, जो कि शायद उनकी अब तक के फाइटिंग करियर का वन ऑफ द बिगेस्ट डे होगा। और इसलिए वो कह रहे हैं कि आई वांट रीमैच, बिकॉज वो जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ करनी है ट्रेंड बॉक्सिंग। 1.3 मिलियन पे पर व्यू बाइज दोस्तों, आई एम नॉट श्योर कि ये बात क्या कंफर्म है या नहीं है, बट लोग कह रहे हैं कि इस फाइट ने 1.3 मिलियन बाइज किए हैं। इट्स लॉट ऑफ मनी दोस्तों, इट्स लॉट ऑफ मनी। जेक पॉल कह रहे हैं कि उन्होंने कम से कम इस फाइट के लिए लगभग $100 मिलियन कमाए हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये बात सच होगी, बट फिर भी अगर उसके माने अगर उनके 10% भी उन्होंने पैसे कमाए होंगे, से 10 मिलियन कमाए हैं इस फाइट के लिए, भूल जाइए कि 100 मिलियन है, दैट्स स्टिल ए लॉट ऑफ मनी फॉर ए फाइट जो कि हो रही है यूएफसी के बाहर विद ए फॉर्मर यूएफसी चैंपियन जिसको निकाल दिया है ऑलमोस्ट, और एक यूट्यूबर, एक एक्स यूट्यूबर वो फाइट कर रहे हैं, और अगर वो बाय हो रहे हैं 1.3 मिलियन बाइस और वो कमा रहे हैं $10 मिलियन, इट्स ए बिग डील, इट्स ए विन फॉर बोथ, स्पेशली फॉर जेक पॉल, क्योंकि वो है अकेले जो कि ये सब चीज़ें पॉसिबल कर रहे हैं। सो येस, आई कैन अंडरस्टैंड कि एज ए एमएमए फैन हमारे अंदर लग रहा है यार हमारे फाइटर क्यों हार रहे हैं। आई मीन कम ऑन, आई मीन बेन एस्क्रिन, आई मीन टायरन वुडली भी, maybe they should send Joel Romero to fight Jake Paul next कि soldier of God, जाओ भाई अब ये काम आप पूरा करो। बट येस दोस्तों, ये बात साफ है कि ये जो पूरी जो ये जो नया जो फंडा क्रिएट हुआ है कि एक सेलिब्रिटी काइंड ऑफ एक थीम के साथ आप इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, ये फाइट परचेज कर रहे हैं। हमने ये फाइट परचेज की, मैंने ये फाइट परचेज की, और लोग वो फाइट देख रहे हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं। वुडली ने कमाए हैं $2 मिलियन, जेक पॉल ने कमाए हैं पैसा, एंड दिस इज न्यू थिंग। आई एम नॉट श्योर कि क्या ये एक नया पैटर्न जो कि हमेशा चलता रहेगा आने वाले कई साल तक, या बस एक फेज़ है जो कि शायद दो फाइट बाद ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक फिर से हमारे पास फाइट है। नेक्स्ट वीक हम देख रहे हैं कि फाइट होने वाली है विटोर बेलफोर्ट, अगेन फॉर्मर यूएफसी फाइटर फाइट करने वाले हैं अगेंस्ट द लेजेंड, द आइकॉन इवेंडर होलीफील्ड। यस दोस्तों, प्लीज़ ये बात समझिए, ये मत बोलिए कि फाइट फिक्स है या मतलब कि वुडली ने पैसे खाए हैं। वुडली का जो फाइट करने का तरीका है वो ऐसा ही है। वो कई बार वो पीछे हट जाते हैं जब आता है टाइम कि यस अब पंच लैंड होना चाहिए, अब इनको फाइट ख़त्म करनी चाहिए, वो हमेशा पीछे हट जाते हैं। नॉट श्योर वाई, मेंटल बैरियर है क्या है, नॉट श्योर, बट यस जेक पॉल की ये विक्ट्री है, इस बात ने प्रूव कर दिया है कि he can at least win against proper fighters. I'm not saying कि वो जी सकते हैं against Alvarez, the best boxer as of now. Fighting Canelo इस टाइम पे, I mean come on दोस्तों, आराम से वो Canelo is on different level. I'm not saying कि इस टाइम पे हरा सकते हैं वो उस्मान को, different level, but at least हम बात कर रहे हैं कि yes at least उस्मान fight is possible. At least कॉर्नर फाइट तो दोस्तों अब बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। आई एम नॉट श्योर वाई, बट कॉर्नर फाइट विद जेक पॉल अब बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। अगर वो ऐसे ही फाइट जीतते रहते हैं अगले कुछ 2-3 और फाइट, और निक डियाज फाइट पॉसिबल है, नेट डियाज फाइट पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है अब इस विन के बाद। अगर लगातार वो फाइट वो जीतते रहते हैं अगेंस्ट ऐसे कुछ नाम। So, दोस्तों दिस इज़ ए अमेजिंग थिंग जो कि हुई है अभी, और मैं कई बार सोचता हूँ कि यार ऐसा कैसा पॉसिबल है कि, बट अगेन जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग स्पेसिफिक और उनके पास एक बहुत अच्छी टीम है जो उन्हें गाइड कर रही है, नॉट जस्ट फाइटिंग के लिए, उनकी मीडिया टीम उनके पास सब सही लोग हैं जो उन्हें गाइड कर रहे हैं। सो दोस्तों ये था हमारा ओपनिंग सेगमेंट। चलते हैं नेक्स्ट और बात करते हैं फाइट करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट जो बड़ी न्यूज़ है वो इस वीक की वो थी उसी दिन जो फाइट हुई थी हमारे पास, बारबोसा वर्सेस गीगा। नाउ ये फाइट जीत जाते हैं ऑब्वियसली गीगा। एक तरीके से लग रहा था शायद कि ये दो फाइटर हैं वो सिर्फ कुछ साल दूर हैं, यानी कि जब बारबोसा आए थे उस टाइम पे, मतलब मे बी से 3-4 ईयर्स बैक, जब वो थोड़े से और यंग थे, थोड़े से और फास्ट थे, तो वो भी कुछ इस तरीके के फाइटर थे जैसे कि आज गीगा हैं। लेकिन दोस्तों गीगा ये फाइट जीतने के बाद अब वो शायद उनकी 7 फाइट विन स्ट्रीक हो गई है आई थिंक यूएफसी के अंदर इन फेदरवेट डिवीजन, जो कि शायद इस टाइम पे हम वेट कर रहे हैं कि एक नया नाम आगे आएगा। सो वी हैव ए न्यू नेम, गीगा इज़ अ न्यू नेम। यहाँ पे उन्होंने जिस तरीके से हराया है
बारबोसा को। उनके पास जो स्किल सेट है, उनके पास जो स्पीड है, जो ही लुक्स लाइक ही इज रेडी, ही लुक्स रेडी। उन्होंने किया कॉल आउट कि ही कैन फाइट मैक्स हॉलोवे, एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड बिकॉज यहाँ पे लगातार यूएफसी में जितना 7 फाइट है दोस्तों, इट्स ए बिग डील। एंड आई एम श्योर कि हमने बहुत सारे ऐसे देखे हैं फाइटर जो कि जीत खेलते हैं, 3 फाइट 4 फाइट वो खेलते हैं बेल्ट के लिए। हमने देखा है ऐसा भी जो कि लोग कुछ फाइटर खेलते हैं, कम से कम 10 11 12 फाइट जीतते हैं, फिर भी नहीं खेलते बेल्ट के लिए। सो आई थिंक एटलीस्ट ही इज़ विनिंग रेगुलरली एंड नाउ ही इज़ विनिंग अगेंस्ट गुड गाइज। आई एम नॉट श्योर कि मैक्स उनको चांस देंगे खेलने का नेक्स्ट, बट एटलीस्ट वो अब बहुत पास हैं कि इससे पहले वो जो टॉप जो नाम है। सो अगेन आई ऑलवेज फील कि एलेक्स वोल्कानोव्स्की हमारे पास है, हॉलोवे, और अब फाइट करने वाले हैं ब्रायन ओर्टेगा। सो these are good names, these are elite fighters, and I'm not sure कि क्या सीन चल रहा है अब तक विद what's the name, मैं नाम भूल गया उनका, जबीद का अभी बहुत चल रहा है, कन्फ्यूजन चल रहा है कि वो वापस आएंगे नहीं आएंगे, एंड ही हैज़ हिज ओन प्रॉब्लम्स। वो उनके पास एक ही वॉज सपोज टू गो अंडर सर्जरी, वो नहीं हो पाती है, देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। सो बट आई होप कि वो वापस आएँ, क्योंकि वो एक नाम था जो कि शायद उस टाइम आगे बढ़ रहा था। येर रोड्रिगस हैं, वो वहाँ पर हैं। सो अगेन इट्स ए इंटरेस्टिंग डिवीजन। हमारे पास ऑब्वियसली 4-5 नाम ऑलरेडी हैं जो कि फाइट कर सकते हैं बेल्ट के लिए, एंड गीगा अब उसमें एक नाम है वो जुड़ गया है। एंड आई फील कि शायद एक फाइट और, एंड अभी वो रैंक नंबर 8 पे हैं। वो कह रहे थे कि मुझे नंबर 8 रैंक मिला है इस बड़ी विन के बाद भी, एंड ही इज़ नॉट हैप्पी, बट इट्स ओके। आई मीन these rankings sometimes make no sense, but this is how it is दोस्तों, कोई बात नहीं। गीगा इज़ डूइंग गुड, एंड आई फील कि जितना हमको अभी जो नेक्स्ट फाइट होगी, आई थिंक वो बहुत पास पहुंच जाएंगे बेल्ट के लिए खेलने के लिए। तो दोस्तों ये थी बड़ी फाइट लास्ट वीकेंड पे। अब बात करते हैं क्या होने वाला है आगे। आगे दोस्तों एक बहुत बड़ी फाइट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे पहले, उसके बारे में दोस्तों न्यूज़ आ रही है कि शायद वो फाइट वर्बली एग्री हो गई है। जस्टिन पोरिये, नंबर 1 contender for the UFC lightweight championship and current champion चार्ल्स ओलिवेरा। सो न्यूज़ में आया है कि इन दोनों फाइटर्स ने ये फाइट खेलने के लिए, फाइट करने के लिए वर्बली हाँ कर दिया है। अब तक ऑफिशियल नहीं है, बट येस एटलीस्ट है। अब वो बात होनी स्टार्ट हो गई है कि जो लास्ट इवेंट है, लास्ट पेपर व्यू है इस साल का UFC 269, उसमें जो मेन इवेंट है वो हो सकता है अब जस्टिन पोरिये वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा। एंड इट्स ए गुड न्यूज़, इट्स ए गुड न्यूज़ बिकॉज आई फील कि जिस तरीके से चल रहा था सोशल मीडिया पे कि जस्टिन पोरिये एंड नेट डियाज, इवन जस्टिन पोरिये एंड कोबी, आई फेल्ट कि, और अगेन कि जितना पैसा कमाएगी नेट डियाज वर्सेस जस्टिन पोरिये फाइट, आई एम नॉट श्योर कि उतना पैसा कमाएगी जस्टिन पोरिये वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा फाइट। मे बी पॉसिबल, बट जो हाइप के अगर देखें बारे में तो कोई बुरा नहीं होगा अगर जस्टिन पोरिये बोले हे आई विल फाइट नेट डियाज, बट ऐसा नहीं हुआ। जस्टिन पोरिये ने डेफिनेटली ये बहुत सही फैसला किया कि ना ही वांट्स टू फाइट चार्ल्स ओलिवेरा, एंड उनके पास ऑलरेडी अब फाइट लाइंड अप हैं। यहाँ पे अगर वो फाइट वो जीत जाते हैं, अगर हार भी जाते हैं, फिर भी उनके पास ये फाइट है अवेलेबल। इट्स नॉट ओवर दोस्तों। सो जिस तरीके से कॉनर आगे बढ़ रहे हैं ऑन हिज रोड टू रिकवरी, आई थिंक कि जो नेक्स्ट ईयर की जो कमबैक है वो और पॉसिबल मुझे लग रही है। एंड अगर वो चैम्प बन जाते हैं इस टाइम पे, नॉट सेइंग कि ये मतलब पक्का है, बट अगर चैम्प बन जाते हैं ओलिवेरा जस्टिन पोरिये इस साल के एंड में, फाइट कर सकते हैं मे बी नेट डियाज फाइट या इवन कोबी कविंगटन फाइट। तो ही स्टिल हैव टाइम कि जब वापस आएंगे कॉनर, तो मे बी ही हैज़ ऑप्शन कि येस आई कैन फाइट जस्टिन पोरिये नाउ, बिकॉज एटलीस्ट यहाँ पे ज़रूरी है कि एंगेज रहें जस्टिन पोरिये। उनके पास ऑलरेडी उनको पता लग गया है कि UFC में पैसा कमाने के लिए ही नीड्स बिग नेम्स। फाइट करके विद कॉनर मैकग्रेगर ही नोज़ कि वो पैसा क्या कर सकता है उनकी लाइफ के लिए, उनकी फैमिली के लिए। सो वो जानते हैं कि क्या अहमियत है फाइट करना बड़े नामों के साथ। कोबी इज़ चैलेंजिंग, नेट डियाज इज़ चैलेंजिंग, कॉनर इज़ चैलेंजिंग। तो उनके पास एटलीस्ट 3 फाइट, एंड ऑब्वियसली वो फाइट करने वाले हैं अगेंस्ट ओलिवेरा। उनके पास 4 फाइट हैं जो कि ऑलरेडी लाइंड अप हैं। मतलब वो इतनी अच्छी पोजीशन में है अभी, जस्टिन पोरिये इतनी अच्छी पोजीशन में है कि उनकी 5 उंगलियां घी के अंदर है।
Conor fight, I mean, it's very much possible. Conor wants to do it. It's a big money fight, big fight for fans, big fight for UFC. Kobe versus Dustin Poirier fight, amazing, good rivalry, good background, सेम टीम से बिलोंग करते थे और अब दुश्मन बन चुके हैं. आई एम नॉट श्योर इफ यू सीन दैट वीडियो जहाँ पे कोबी बेसिकली एक फ़ोटो लेके डस्टिन पोरियर की वाइफ का उनको आई कैन पुट इन द लिंक डाउन, आप उसको देख सकते हैं. नेट डियाज मोक कर रहे हैं, तो उनके पास ऑलरेडी नाम हैं, लगातार 3-4 नाम हैं जो उनके लिए रेडी हैं. आई एम श्योर कि अगर वो सब फाइट जीत पाते हैं, अगर वो जीत पाते हैं अगेंस्ट ओलिवेरा, अगेंस्ट नेट डियाज, अगेंस्ट कोबी, अगेंस्ट कॉनर अगेन, ही विल बिकम वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम. अगेन, डोंट गो क्रेजी. इमेजिन अगर ये फाइट जीत जाते हैं नेक्स्ट, डस्टिन पोरियर अगेंस्ट ओलिवेरा, जाते हैं वेल्टरवेट डिवीजन में, खेलते हैं अगेंस्ट नेट डियाज, जीत जाते हैं उनसे भी, खेलते हैं अगेंस्ट कोबी, उनसे भी जीत जाते हैं, खेलते हैं अगेंस्ट कॉनर, उनसे भी जीत जाते हैं. आई मीन, कैन यू इमेजिन? बट थोड़ा पीछे आइए और सोचिए, अगर एक फाइट वो खेलते हैं वेल्टरवेट डिवीजन में, चाहे वो कोई भी हो, कोबी हो या हो नेट डियाज, और बोलते हैं कि आई विल फाइट फॉर द वेल्टरवेट चैंपियनशिप, आई विल फाइट कमारू उस्मान, अगर वो उस टाइम चैंप रहे तो विल यूएफसी से नो? यूएफसी विल बी हैप्पी. लोग खुश होंगे, यूएफसी खुश होगी, हम खुश होंगे कि अगर डस्टिन पोरियर बेल्ट जीतने के बाद जाते हैं आगे वेल्टरवेट डिवीजन में, खेलते हैं और जीतते हैं अगेंस्ट नेट डियाज. सो येस, इट्स अ पॉसिबिलिटी. एंड आई एम श्योर कि ये बात सोच चुके होंगे डस्टिन पोरियर कि ये भी एक रास्ता है, ये भी एक विंडो है मेरे लिए, टू सेकेंड टाइटल. अगेन दोस्तों, ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है, पॉसिबल नॉट पॉसिबल, लेट्स सी दोस्तों क्या होता है. बट येस, एटलीस्ट ये बात साफ है कि एटलीस्ट यूएफसी आगे बढ़ रही है अप टू बुक ओलिवेरा वर्सेस डस्टिन पोरियर. तो दोस्तों, ये है जो बड़ा फाइट न्यूज़ जो कि शायद थी जो इस वीक आई है. बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और जो कि है बॉक्सिंग वर्ल्ड से. दोस्तों, बॉक्सिंग वर्सेस एमएमए हमारा काफ़ी महीनों से ये टॉपिक चल रहा है, तो मैंने इसके अलग से एक सेगमेंट बनाई थी. सो फाइट होने वाली थी कुछ दिनों बाद. ऑस्कर डेला होया, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम. आई ऑलवेज से ये सब फाइटर बेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, बट बिकॉज दे आर लेजेंड, इफ नॉट बेस्ट ऑफ ऑल टाइम. ऑस्कर डेला होया, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ हिज टाइम आई शुड से. और वो फाइट करने वाले थे अगेंस्ट फॉर्मर यूएफसी फाइटर विटोर बेलफोर्ट, टीआरटी विटोर, बिकॉज अब विटोर बेलफोर्ट नहीं है पार्ट ऑफ एनी ड्रग टेस्टिंग सुपरविजन, तो ही कैन टेक एनीथिंग. और अब जब इस फाइट से बाहर हो गए हैं ऑस्कर डेला होया, तो उनको रिप्लेस करने के लिए आगे आ रहे हैं इवेंटर होलीफील्ड, होली काउ. सो विटोर बेलफोर्ट ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा नाम था आज से कुछ साल पहले, जब वो बेसिकली ही वॉज वेरी एक्टिव. जब अलाउड थी यूएफसी में टीआरटी, उस टाइम पे विटोर बेलफोर्ट एक बहुत ही ज़बरदस्त एथलीट थे. हरा चुके हैं वो बहुत बड़े बड़े नामों को, बहुत साल से वो खेल रहे हैं, बहुत लंबी टाइम से वो खेल रहे हैं, और वो फाइट करने वाले थे अगेंस्ट ऑस्कर डेला होया. ऑस्कर इज आउट, और अब लोग कह रहे हैं कि उनको रिप्लेस करने के लिए आगे आ रहे हैं इवेंटर होलीफील्ड. दोस्तों, होलीफील्ड अगर आप जानते नहीं कौन है, तो होलीफील्ड वो फाइटर हैं जिन्होंने हराया था माइक टायसन को 2 बार. होलीफील्ड ने फाइट की थी अगेंस्ट लेनक्स लुइस. सो हैवीवेट अगर बात करें वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सर में, लुक एट हिम दोस्तों, लुक एट हिज फिजिक. उस टाइम पे जब आई थिंक कि उस टाइम पे जब लोगों का इंटरेस्ट था कि दिस इज द बॉक्सिंग मीन्स हैवीवेट बॉक्सिंग, और उस टाइम पे इवेंटर होलीफील्ड मल्टीपल बेल्ट ऑनर थे, बहुत ज़्यादा. वो एक बहुत ही उनका ट्रिमेंडस उनका करियर रहा है, बीटन लॉट ऑफ गुड नेम्स, खेल चुके हैं लंबे टाइम तक, चैंप रह चुके हैं मल्टीपल वेट डिवीजन्स में, और वो वापस आ रहे हैं फाइट करने के लिए अगेंस्ट विटोर बेलफोर्ट. अगेन, नथिंग मेक सेंस. जेक पॉल वर्सेस रैन वुडली मेक नो सेंस, बट वो फाइट हुई, हमें मज़ा आया. बेलफोर्ट वर्सेस होलीफील्ड मेक नो सेंस. होलीफील्ड 58 ईयर्स ओल्ड दोस्तों, 58 ईयर्स ओल्ड, और अब तक लोग कह रहे हैं कि अब तक उनको जो कमीशन है वहाँ से उनको अब तक परमिशन नहीं मिली है. दे आर स्टिल ट्राइंग, और फाइट होने वाली है सितंबर 11 को, बिकॉज बहुत कम टाइम बाकी है. सो आई एम नॉट श्योर क्या होगा, बट इवन अगर ये बात चल रही है, इट्स क्रेजी.
जो लास्ट टाइम फाइट हुई थी इवेंटर होलीफील्ड की, लेट मी चेक दोस्तों, वो हुई थी 2011 में, 10 साल पहले। आई एम नॉट श्योर व्हाई इज फाइटिंग, बट एटलीस्ट ये बात सोचिए आप, 58 ईयर्स ओल्ड, और विक्टर बेलफोर्ट जो ये अब उनसे फाइट करने वाले हैं, उनकी एज क्या है, लेट मी कंफर्म, आई थिंक इज इन 40s। ओके ओके दोस्तों, 1 मिनट, 44 ईयर्स ओल्ड। सो यस, इट मेक नो सेंस कि एक 44 ईयर्स ओल्ड एमएमए फाइटर, फॉर्मर यूएफसी फाइटर फाइट करने वाला है ए लेजेंड लाइक होलीफील्ड बॉक्सिंग के अंदर। बट अगर मैं बात करूं, जैसे कि मेरे फादर हैं या मेरे अंकल्स हैं, वो जानते हैं कौन है होलीफील्ड, वो नहीं जानते कौन है बेलफोर्ट, बट दे नो इवेंटर होलीफील्ड, वो अभी भी खेल रहे हैं। हाँ पापा, वो अभी ही विल फाइट नाउ नेक्स्ट, बट ही लुक, आई मीन नथिंग मेक्स सेंस। बट इमेजिन ये फाइट ही होने वाली है सितंबर 11 को। सो आई मीन क्रेजी, बट यस आई डेफिनेटली फील कि जो ओल्ड स्कूल फैंस हैं बॉक्सिंग के, वो बहुत होंगे खुश, नॉट खुश, कंफ्यूज होंगे कि ये क्या हो रहा है। आई मीन होलीफील्ड वापस आ रहे हैं, आई मीन होली काउ। बट यस दोस्तों, ये होने वाला है, बेलफोर्ट फाइट करेंगे अगेंस्ट इवेंटर होलीफील्ड से फाइट होने वाली थी माइक टाइसन की लास्ट टाइम, बट बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट इश्यूज, पैसा वैसा सब, फाइट बुक नहीं हो नहीं पाई। बट पॉसिबल है कि अभी बात चल रही थी कि मे बी कुछ टाइम बाद फिर से वो ट्राई कर रहे थे कि फिर से फाइट बुक हो जाए, माइक टाइसन वर्सेस होलीफील्ड थर्ड टाइम। इट विल बी ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर ये फाइट बुक हो जाती है तो दोस्तों ये फाइट ही बुक हो गई है, और ये फाइट नेक्स्ट होगी अब सितंबर 11 को। आई एम नॉट श्योर कि कैसे होगा, 58 ईयर्स ओल्ड, बहुत मुश्किल होगा उनको ये मिलना परमिशन, एटलीस्ट नॉट एज ए प्रोफेशनल फाइट, मे बी एज एज एग्जीबिशन बाउट, इट्स पॉसिबल। जस्ट लाइक जो माइक टाइसन वर्सेस हुई थी फाइट हमारी, अगेन भूल गया मैं कौन से थे, माइक टाइसन जो लास्ट फाइट हुई थी उनके जस्ट लाइक दैट, नो रूल्स, नो ऑफिशियल विनर, और वो फाइट करेंगे अब अगेंस्ट बेलफोर्ट। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, जो नेक्स्ट स्टोरी हमारी है वो है, ओके, आई थिंक आई हैव नॉट पुट द स्टोरी हेयर, हैव आई? नो, आई हैव नॉट। तो दोस्तों जो नेक्स्ट हमारी स्टोरी थी वो थी रिगार्डिंग रितु फोगाट। आई एम सॉरी, कैसे पता नहीं कैसे वो मिस हो गया वो, बट एनीवे रितु फोगाट दोस्तों जीत गई हैं अपनी लास्ट फाइट। सो रितु फोगाट अभी फाइट कर रही थी अगेंस्ट ए चाइनीज़ फाइटर मैंग बो, और उनको उन्होंने हरा दिया है एक टफ फाइट खेलने के बाद। और इस फाइट के बाद अब उनका जो रिकॉर्ड है वो हो गया है 6 विन 1 लॉस। और जो उनके पास 1 लॉस है, आई फील कि वो बहुत एक वियर्ड लॉस थी, बिकॉज जो रूल्स हैं इन 1 वो थोड़े डिफरेंट हैं। वहाँ पे राउंड बाय राउंड स्कोरिंग नहीं होती, वहाँ पे ओवरऑल जो होती है कि ये फाइट कौन जीत रहा है ओवरऑल, उसके बेसिस पे जजेस हैं वो ये फाइट का फैसला करते हैं। बहुत ही अजीब बात है, बट स्टिल अब वो लोग कह रहे हैं कि अब इस विन के बाद वो सिर्फ 2 फाइट दूर हैं बेल्ट के लिए खेलने के लिए, जो कि दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात है। एक इंडियन एथलीट का, एक इंडियन एमएमए फाइटर का, वुमेन फाइटर का, और अब वो सिर्फ 2 कदम दूर हैं फाइट करने के लिए फॉर द अल्टीमेट प्राइज इन हर डिवीजन। एंड अगेन दोस्तों 1FC, वहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक चैम्प हैं अर्जुन बुलर, और यहाँ पे अगर ऐसा हो जाता है, अगर रितु फोगाट आगे बढ़ती हैं और जीत जाती हैं ये बेल्ट, इट्स वेरी बिग न्यूज़। एंड जो लोग कह रहे हैं कि क्या पॉसिबल है कि रितु कैन कम टू UFC, वो सब चीज़ तब पॉसिबल हैं जब रितु हैं वो बेल्ट जीत जाती हैं। येस इट्स पॉसिबल, व्हाई नॉट। एंड आई एम श्योर कि अभी भी UFC वो ट्राई कर रही है इससे पहले कि वो स्टार्ट करें थोड़ी छोटी वेट डिविजन्स, बट या इट्स पॉसिबल कि मे बी वो सोचे हमारे पास एक नाम है फ्रॉम इंडिया, चैम्पियन है 1 में, इट्स पॉसिबल कि वो उन्हें यहाँ पे लेके आ सकती हैं। बट अगर वो चैम्प बन जाती हैं तो इट्स गुड फॉर इवन 1 आल्सो, बिकॉज 1FC हैव नाउ वन ए चैम्प दैट बिलोंग्स टू इंडिया, तो उनके पास भी बहुत ज़्यादा उनके ऑप्शंस होंगे कि उनको वो वहाँ पे रोक के रखें, ज़्यादा पैसा दें, थिंग्स लाइक दैट। तो दोस्तों इससे गुड न्यूज़, मैं ये फाइट कवर नहीं कर पाया, बट येस अब जो नेक्स्ट फाइट होगी फॉर रितु, वी विल कवर दैट फाइट। दोस्तों
ये था हमारा आज का एपिसोड। क्या मैंने कोई स्टोरी मिस की है दोस्तों? नो, आई डोंट थिंक सो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। एटलीस्ट जो हमारी सारी स्टोरी हैं इस वीक की हमने कवर कर ली हैं। एंड आई फील कि जिस तरीके से जो नेक्स्ट फाइट कार्ड हमारे पास है, लेट मी जस्ट ओपन दैट UFC। यस, UFC 266 वोल्कानोव्स्की वर्सेस ओर्टेगा। दिस इज द नेक्स्ट फाइट कार्ड दोस्तों, जो कि होने वाला है सितंबर 25 को। एंड हमारे पास 3 फाइट हैं, 3 बड़ी फाइट हैं हमारे पास हैं। ऑब्वियसली वोल्कानोव्स्की वर्सेस ओर्टेगा फॉर द फेदरवेट चैंपियनशिप। एक लंबे टाइम के बाद डिफेंड कर रहे हैं अपनी बेल्ट वोल्कानोव्स्की। हमारे पास है शेवचेंको वर्सेस मर्फी। वापस आ रही हैं गैप के बाद, शेवचेंको फाइट करेंगी अगेंस्ट मर्फी। गुड टू सी हर अगेन बैक। एंड एक लंबे टाइम के बाद वापस आ रहे हैं रॉबी लॉलर, और वो फाइट करेंगे अगेंस्ट निक डियाज आर्मी। एंड आई एम नॉट श्योर वाई कि लोग क्यों इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे इन निक डियाज। एंड आई कैन इमेजिन बिकॉज जो ज़्यादातर फैंस हैं शायद उन्होंने कभी नहीं लाइव फाइट कभी देखी होगी निक डियाज की। बिकॉज अगेन 2015 में उनकी फाइट हुई थी, लास्ट फाइट हुई थी लगभग 6 साल पहले। सो आई कैन इमेजिन कि हाँ, ये पॉसिबल है कि जो यंग फैंस हैं वो नहीं जानते कौन है निक डियाज, वो नहीं जानते क्या थे निक डियाज, और क्यों ये बड़ी न्यूज़ है, क्यों ये अच्छी न्यूज़ है कि वापस आ रहे हैं वो फाइट करने के लिए। बट अगर आप कोई थोड़ा देखें, आप निक डियाज एक बेटर वर्जन है नेट डियाज का बहुत तरीके से। जो कुछ भी खूबियाँ हैं नेट डियाज में वो उन्होंने अपने बड़े भाई से ली है, निक डियाज से ली हैं। और ये बस एक मान लीजिए एक गुड लक है, नॉट से गुड लक है बट राइट टाइम राइट प्लेस कि नेट डियाज को फाइट मिलती है अगेंस्ट कॉनर, और वो बन जाते हैं अब ऑलमोस्ट ए स्टार फॉर UFC। जो उनकी लास्ट फाइट हुई थी वो नंबर्स उतने नहीं कर पाई जनरेट, पर उससे पहले देखें आप तो ही कैन जनरेट लॉट ऑफ रेवेन्यू, ही कैन जनरेट लॉट ऑफ व्यूज़। एंड अब वापस आ रहे हैं निक डियाज। होगा बड़ा ही इंटरेस्टिंग कि कैसे दिखाई देंगे निक डियाज, कैसे वो मूव करेंगे, कैसे वो फाइट करेंगे अगेंस्ट फॉर्मर UFC वेल्टरवेट चैंपियन रॉबी लॉलर। मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है फॉर रॉबी। जब रॉबी, आई रिमेंबर जब उनकी फाइट हुई थी अगेंस्ट रोरी मैकडोनल्ड UFC 189, उसी कार्ड पे फाइट हो रही थी कॉनर वर्सेस चैड मेंडिस फॉर द इंटरम UFC फेदरवेट टाइटल। आई थिंक उस फाइट में जो फाइट हुई थी, उस फाइट के बाद आई फेल्ट कि शायद लोग नहीं जानते अब तक कि कौन थे रॉबी लॉलर। बट जो हार्ट उन्होंने दिखाया, जो जिस तरीके से वो फाइट करते हैं, और वो उनकी जो पोस्ट फाइट उनका जो इंटरव्यू आया था, ही इज़ ए डिफरेंट ब्रीड। अगेन मे बी लास्ट लेग ऑफ हिस कैरियर, अब उनके पास मल्टीपल लॉसेस हैं, बट रॉबी स्टिल रॉबी। मेरे लिए हमेशा वो रहेंगे वो सेम रॉबी जिनका यहाँ से पूरा जो होट है वो फट गया है और वो इंटरव्यू दे रहे हैं। वो सीन मैं उसको भूल नहीं पाऊँगा। बिकॉज बहुत कम ऐसा होता है कि एक फाइटर जो कि फाइट जीतने के बाद भी इतना जोश में है। एंड क्रेजी। तो दोस्तों जो नेक्स्ट बड़ा फाइट कार्ड है वो होगा ओबियसली सितंबर 25 को UFC 266 ओर्टेगा वर्सेस वोल्कानोव्स्की, और उसी कार्ड पे वापस आ रहे हैं निक डियाज। एंड सो आई कांट वेट। दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड, एंड हो चुके हैं लगभग 35 मिनट्स। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। वंस अगेन, if you like this channel, if you want to support me, please subscribe, share with your friends, post on social media, post on WhatsApp, post on Facebook। बताइए अपने दोस्तों को कि हमारे पास एक चैनल है जहाँ पे हम थोड़ा सा अलग है, हटके है बाकी सब चैनल से, एटलीस्ट आई थिंक सो। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। कल हम करते हैं लाइव चैट। यस, कल दोस्तों करते हैं लाइव चैट। टाइमिंग आई विल टेल, एंड लेट्स सी क्या होता है। तो दोस्तों वंस अगेन थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।